हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 30 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे, ये आपके उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कौन सा बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। मतलब कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध संघ के लिए जो नियम बनाए गए थे उसका वर्णन मिलता है। तो फर्स्ट कहता है सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या बुद्ध चरिता में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। विनय पिटक में मिलता है इसका वर्णन। जो बौद्ध साहित्य बौद्ध संघ के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका वर्णन विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये कहता है कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच के विवाद का केंद्र बिंदु था। फर्स्ट है प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, राष्ट्रकूट पाल पल्लव, पल्लव पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार पल्लव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पाल। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है मिस्र के जो रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। रोमन कहाँ से मिला है, तो मिस्र रोसेट्टा नाम के कस्बे से मिला है। तो रोमन है, यूनानी है, अरामेइक है या लैटिन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। उस पर कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्ण है, तो आपका यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए जो शिव मंदिरों के संदर्भ में मिलान करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो फर्स्ट कहता है सूर्य पीठिका पालों से, नंदी मूर्ति कलिंगों से। थर्ड कहता है भैरव की एक प्रतिमा काली की मूर्ति। तो आपको मैच करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो सूर्य पिटक है ना, वो आपका आएगा चालुक्य से। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा 4, फर्स्ट का 4। आपका जो बी है नंदी मूर्ति, वो पूर्वी चालुक्यों से, तो बी का थर्ड हो जाएगा आपका। सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। भैरव का एक प्रतिमा, ये कलिंगों से है। काली की मूर्ति पालों से। मतलब ए का फर्स्ट, ए का 4, बी का थर्ड। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एक ही है इसमें। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है। सिखों ने अपने आप को पहले तथ्यों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। उनके संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, राज्य करेगा खालसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका जो सत्य है वो केवल सी है। बाकी आपका ए बी डी जो है वो सत्य गलत है। ए गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ए बी डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते।
वीरशैव वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? ज्ञानेश्वर, शंकर, बसवन्ना, रामानुज। तो वीरशैव आंदोलन की जो स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बसवन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था? मतलब कौन सा जो आदिवासी समुदाय था उड़ीसा के जंगलों में रहता था? तो खोंड था, मुंडा था, गोंड था या खासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो खोंड जाति था वह उड़ीसा के जंगलों में रहता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट कहता है वेल्लन वगाई, देवदान, पल्ली चंदम, शाला भोग। विकल्प सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। क्या ये सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं? चारों माप की इकाई है? माप की इकाई नहीं है। सभी 4 प्रकार के कर हैं? ये कर भी नहीं थे। चारों मंदिरों को महत्वपूर्ण अंग है? ये मंदिर भी नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये जो है ना सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो आपका फर्स्ट तो सही हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। सेकंड कहता है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। बिल्कुल नहीं, वो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध नहीं थे, उसके साथ थे। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। उन्हें सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। ये भी सही है आपका। वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो आपका फोर्थ भी सही है। मतलब जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो सही नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथनों ए और तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन कहता है जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। कारण कहता है इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात की धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समाज सुधार को हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कहता है दोनों समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरोध थे जो जाति प्रथा के सार्थक थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ए कहता है 1885 में देश भर में प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कारण कहता है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है पर ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? मतलब किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? तो फर्स्ट कहते हैं मिल मजदूरों ने, चाय बागान मजदूरों ने, नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, किसानों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गांधी महाराज की जय, चाय बागान के मजदूरों ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? मतलब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करते हैं। उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा ग्रह है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप अगर तीनों ऑप्शंस में एक भी आपको पता होगा ना तो आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा पड़ता है बताएं? तो सूर्य से तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी पड़ता है और आकार में यह पांचवा बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तीनों आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न मतलब सुबह का 9 बजे भारत मानक समय है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 8:21 सुबह और 9:10 सुबह। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ए कहता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में नहीं है, अफ्रीका में। विषुवत वृत्त, आप ये देखिए ए किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ए है आप उसे कैंसिल कर दें। ये दोनों आंसर आपका नहीं होगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा। बी कहता है, अब तो आपके पास बच गया डी, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक में डी है एक में सी है। तो आप देखते हैं एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तीसरा नहीं है, एक नंबर पे आता है। तो आपका सी भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर 3 केवल डी। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए भी सही है, बी भी सही है एंड सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है, जब जो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है तो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता या विस्थापित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कहते हैं यदि आप गोम्पा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करनी होगी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? मतलब जो नहीं है हमें वो बताना है। अल्जीरिया, माली, नाइजर, ये सहारा रेगिस्तान में स्थित है। जो जाम्बिया है वो सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कथन ए और बी सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कथन बी कहता है इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है पर बी गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? अस्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने, ध्रुवीय पवने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो लू निम्न में से किस प्रकार की पवने हैं? तो स्थानीय पवने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। कारण कहता है तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। क्या ये बात सही है? ये बात तो सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। और आर कहता है तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा खनिज है जो काला सोना कहलाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो पेट्रोलियम होता है उसे हम काला सोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? मतलब कौन से उद्योग है जिसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। इस्पात व स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, इस्पात व स्टील उद्योग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो मिल्पा, रोका और लदांग है वो एक स्थानांतरित कृषि है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। नस्ल, धर्म, जेंडर, राष्ट्रीय मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका नस्ल हो जाएगा, आपका धर्म हो जाएगा और आपका राष्ट्रीय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, साहूकारों से कर्ज उठाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए, सी एंड डी। मतलब
कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन के लिए असुरक्षित माना जाता है? सिंचाई के लिए बांसुर पर निर्भरता, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, साहूकारों से कर्ज उठाना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के आमदनी का स्रोत नहीं है? मतलब जो पंचायत के आमदनी का स्रोत नहीं है, हमें वो बताना है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का किराया, ये पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे। बाकी के आपको पता ही होगा कि इसमें एसएसटी में 60 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।